दिल्ली वालों के लिए पानी फ्री है, लाइट फ्री है, हम लोग के लिए क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, केजरीवाल ही निकलेगा यहाँ से। तो केजरीवाल निकले, हमारा तो नहीं निकलेगा। हमारा तो निकलेगा। तो जहाँ मोदी जी होते हैं वहीं वो चुनाव लड़ाते हैं। हरियाणा में केजरीवाल साहब जो है हम लोग को पेट में लात मार दिया। जाकिर नगर की जामा मस्जिद पे हूँ और यहाँ भी जानने की कोशिश करूँगा कुछ लोगों से, क्योंकि अमानत भाई लगातार एक बात कहते हैं कि अगर किसी वजह से बीजेपी आ जाती है तो बिल्डिंगें टूट जाएंगी, लोगों का जो रोजगार है, जो ठेली वाले होते हैं, ये बहुत तंग रोड है। यहाँ पर जब लोग निकलते हैं तो आसपास ठेलियाँ बहुत सारी हैं और वो कहते हैं ना जाने कौन कौन कैसे कैसे पैसे लेकर आता है, कोई सूद पे पैसे लेकर आता है, कोई सोना रख के पैसे लेकर आता है। तो ये लोग जो हैं जो रोजगार कमा रहे हैं तो वो कहते हैं मैं किसी को रोजगार को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इंक्रोचमेंट को लेकर लगातार बात होती है। अगर क्या नाम है? मोहम्मद हारून। क्या काम करते हैं भाई आज कम से कम जो है 20-25 साल हो गया यहाँ दिल्ली में रहते हुए। केजरीवाल साहब जो है हम लोग को पेट में लात मार दिया, बैटरी वाला गाड़ी निकाल दिया। तो आप बैटरी वाली गाड़ी चलाना सीख नहीं, लें। बैटरी वाला गाड़ी कहाँ से चलाए बाबू? हम जो तो बाल बच्चा पालते हैं पोसते हैं, हम कहाँ से लाएंगे बैटरी गाड़ी? अच्छा बताइए, हमारे पास खाने का रोजी नहीं है। अच्छा। हम बैटरी गाड़ी कहाँ से लाएं? हमारा बाल बच्चा कहाँ ढंकेगा? अच्छा, तो यहाँ पे रिक्शे पे कमाई नहीं होती? रिक्शे में कमाई क्या होगा? ये देखिए बैटरी वाला ने केजरीवाल साहब जो है इतना भर दिए हैं कि हम लोग को पेट के ऊपर आफत हो गया। अब अगर ये बैटरी वाले खत्म करेंगे तो इनके पेट पे भी तो लात लग जाएगी। जब फिर इसी पर आ जाएगा। अच्छा, रिक्शे पे रिक्शे में सब रिक्शे तो इसमें मेहनत लगती है, वो बैटरी से चलता क्या है। करे बाबू? अब हम लोग दो बच्चे को पाले कि बैटरी का गाड़ी लाए, कहाँ से लाए बताइए? अच्छा, तो फिर ये बताइए कौन जीत रहा है यहाँ विधानसभा में इस बार? अभी तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो है ये आपको जो है कांग्रेस पार्टी आएगा। कांग्रेस जी अच्छा, बिल्कुल, हम लोग का वोट जो भी है सब कांग्रेस में जाएगा। हैं? बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस ने ऐसे कौन से काम किए हैं? कांग्रेस किया है, बहुत कुछ किया है। अच्छा, कांग्रेस के दौर में रिक्शे चलते थे जी और अमानत ये केजरीवाल के दौर में ये ई रिक्शा चल रहे हैं। हाँ, तो ये विकास ही तो हुआ। ये विकास क्या होगा? गरीबों का मरण हो गया। तो सीख लो आप भी ट्री चलाना। क्यों सीख ले? हमारे पास उतना पूंजी नहीं है, पगार नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा, हम आपके पास बच्चे को पैसे नहीं है? जी, हम बच्चे को पालेंगे कि रिक्शा लेंगे? कितने पैसे कमा लेते हैं दिन में? कितना कमाएंगे? 200-300 रुपये कमाते हैं। अच्छा। उसमें जो है बाल बच्चे को पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है। उसी में शादी ब्याह सब कुछ करना पड़ता है, कमरा किराया देना पड़ता है। यहाँ दिल्ली वालों के लिए पानी फ्री है, लाइट फ्री है, हम लोग के लिए क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 200 यूनिट फ्री हैं, पानी का बोल रहा है कि साफ मिलता है पीने को, कुछ नहीं। सड़कें यहाँ पे बढ़िया बनाई हुई हैं, सड़कें बने हुआ ठीक है, रिक्शा बिल्कुल ढाल चलता होगा। ढाल चलता क्या चलेगा साहब? ये तो ढाल चल रहा है। मारोगे तो नफीस रोड पे जाकर रुकोगे। दुनिया भर का तो रिक्शा इतना भर दिया है कि हम लोग गरीब आदमी के लिए मरण हो गया। अच्छा जी तो बिल्कुल। वोट आप कांग्रेस को दे रहे हैं? जी बिल्कुल। कांग्रेस से खुश थे? हाँ बिल्कुल। शीला दीक्षित ने ज्यादा काम किया या अरविंद केजरीवाल ने? हाँ, शीला दीक्षित जो कर दिया है ना, अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकेगा। वो काम केजरीवाल नहीं कर सकता है। आपका नाम? मोहम्मद शान आलम। शान आलम साहब, बटलाऊ चौक में आपकी दुकान है जी। कैसा काम चल रहा है आपका? काम तो आपके बेकार गया है। बेकार गया है? अच्छा, रात को बहुत जल्दी से दुकानें बंद हो जाती हैं यहाँ पर। जी। पहले मैं देखता था कि 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती थी। जी जी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जल्दी बंद करा देते, पुलिस वाले आ जाते हैं, काम धंधे है नहीं। अच्छा रेंट इतना चल रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा लेकिन कस्टमर्स भी डर की वजह से आता नहीं है, जल्दी बंद हो जाती हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे जी। क्या माहौल चल रहा है, क्या हो सकता है ओखला विधानसभा में? बस क्या है, केजरीवाल ही निकलेगा यहाँ से। तो केजरीवाल निकले, हमारा तो नहीं निकलेगा। हमारा तो ना निकलेगा। यहाँ पर तो मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप दिखाई दे रहा है, इसका नाम हलाल पिज्ज़ा है। तो मैं यहाँ अंदर कुछ लोग बैठे उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या मुद्दे हैं वाकई यहाँ पर इस विधानसभा में ओखला में, और जो लगातार बीजेपी को लेकर बात हो रही है उसकी लेकर भी यहाँ पर बात करेंगे। आगे अंदर चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग बैठे होंगे कि आखिर क्या है यहाँ पर मामला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहम्मद मोइन खान। मोइन भाई, अभी चुनाव होने वाला है, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करने जाएंगे? देखिए, आपको पता है जो ओखला की और दिल्ली की जो राजनीति है वो तो विकास पे ही है, और विकास आप देख रहे हैं कि हो भी रहा है। हम तो अरविंद केजरीवाल को विकास पे ही इंशाल्लाह वोट होगा। ओखला के विकास के बारे में क्या कहेंगे? आपके सामने देखिए, ओखला में 1000 से प्लस गलियां हैं, वो भी तकरीबन अगर आप किसी गली को खोदेंगे तो एक दिन में तो कोई एक कंप्लीट नहीं होती है। तकरीबन 1000 गलियां हैं, 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होती हैं। आप मेरी बात सुनिए, सीवर का काम है और पीछे एसपीएस का काम चल रहा है, स्कूल है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और वो इंशाल्लाह विकास हो रहा है। और देखिए, कुछ कमियां होती हैं, वो होते होते इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और जैसा भी है
आपके सामने है। अच्छा, 1000 गलियों की आप बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल से अमान साहब विधायक हैं यहाँ पर। जी जी। अभी आप निकलेंगे ओखला में तो इलेक्शन के इतने नजदीक कितनी गलियां टूटी पड़ी हैं? जहाँ आप बैठे हैं इसके बराबर में 7 नंबर बिल्कुल गली है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बुरा हाल देखिए टूटी सुनो, पड़ी है। आपको पता है जैसे आचार संहिता लग चुकी है, हाँ। उसके हिसाब से काम रुक जाता है, पीछे से काम भी तो काम चल रुक रहा है जाता आचार संहिता है। में चल रहा है, इतना मतलब इतनी स्पीड से काम नहीं चल रहा है। और इंशाल्लाह अमानत भाई दोबारा चुन के आएंगे तिबारा, फिर इंशाल्लाह उसी रफ्तार से काम अच्छा, होगा। बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि इनको ईडी परेशान करती है, भ्रष्टाचार का इनके ऊपर मामला है, तो ऐसे आदमी को क्यों जिताया जाए जो जिसकी सरकार ये कहती हो कि एलजी काम नहीं करने दे रहा? तो अरीबा एक इंटरव्यू में कह रही थी कि हम एलजी से खुद लड़ लेंगे, हम काम करा लेंगे, तुमसे काम नहीं हो पा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप शाहीन बाग जाइए। मैं शाहीन बाग से ही आ रहा हूँ। जी जी जी। अगर आप उनसे बात करते हो, कहते हैं मेरे पास फंड ही नहीं है। अगर ऐसे पार्षद को भी जिताना गलत है ना, उसको जिता दे और सरकार उसको फंड ना दे, वो कहती है मेरे पास फंड ही नहीं है, फंड ही नहीं है। अब ये देखिए, ये लोगों को भटकाना नहीं चाहिए, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए, इस तरीके की नहीं करना चाहिए। आप काम क्या करते हैं? जी, मेरा तो कंस्ट्रक्शन का ही काम है। यहीं रहते हैं? जी, बटलाउज ही रहता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि मजलिस ने शिफाउर रहमान भाई को टिकट दिया है? जी जी। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, आपको पता है ओवैसी साहब तो पूरे हिंदुस्तान में ही कैंडिडेट, जहाँ भी भाई से भाई को लड़ाने का ही वो काम करते हैं। अच्छा। कहीं भी आप देख लीजिए, मेरठ के अंदर अभी चुनाव हुआ था, उनके प्रत्याशी लड़े थे, अनस जो महापौर थे, तो वो सेकंड पे रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, भाजपा का जो मेयर था रिकान तोलीवाली है, वो जीत गया। तो वो तो बांटने की राजनीति करते हैं। अच्छा। वो तो जहाँ मोदी जी होते हैं वहीं वहीं वो चुनाव लड़ाते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी जाके कांग्रेस को चुनाव हरवा देती है, वो किसने कहा आपसे? हम कह रहे हैं कितने का आपने कोई गाइडलाइन टोटल देखी? 22,000 वोटों से चुनाव हार गई वहाँ पर कांग्रेस। नहीं, ऐसा कुछ आम आदमी नहीं है। पार्टी ने आप कैंडिडेट मेरी बात लड़ाए थे, तो वहाँ भाई से भाई को लड़ाने वाली बात नहीं। देखिए, कहाँ वहाँ पर ओवैसी भाई साहब तो को, नहीं गए थे? कहाँ पर? वहाँ हरियाणा ओवैसी साहब ने तो चुनाव नहीं लड़ा। आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सब अपनी अपनी वोटों मांगने का अधिकार रखते हैं, सब तो चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। लड़ने का भी तो अधिकार जी, सबको अधिकार है, हम कब मना कर रहे हैं? वो आप चाहते तो जी, 10 सीटें ऐसी हैं जी कि वो जी, अपने 10 कैंडिडेट उतार सकते थे। वो उतारे? किसने रोका है? 2 कैंडिडेट उतारने वो से 10 दिल्ली का चुनाव उतारे? हार सकते थे। किसने रोका है उनको? 10 के 10 उतारे। अच्छा, अमानत हम भाई तो की चाहते हैं कि तुमने 70 के 70 को उतारे। अभी वायरल एक वीडियो हुई जी, कौन उन्होंने सी? बीजेपी का डर दिखाया कि बीजेपी जीत जाएगी। कहाँ दिखाया डर? एक आप वीडियो देखिए कितनी वायरल। अमानत भाई, खाली अमानत भाई? अमानत भाई की बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल अमानत भाई की अच्छा। बात कर रहा हूँ क्योंकि अमानत भाई की आप बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो जब 10 साल में काम हुए तो काम के नाम पे वोट मानना चाहिए या बीजेपी के डर पे? काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बहुत कुछ बोल गए वो जज्बात में। वही कल जो आए थे उनके एक माजिद हुसैन, उन्होंने क्या कहा? गलत बोला है ना। शक्ति कपूर का इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। राजनीति पहले अमानत इतने भाई ने निश्चित शुरुआत करी। क्या कहा अमानत भाई ने? अमानत भाई ने पहले शुरुआत करी कि असदुद्दीन यहाँ आ गया, सीए में कहाँ था, कहाँ थे? कहाँ थे? दिल्ली दंगों में कहाँ थे ओवैसी साहब? एनआरसी पे सबसे पहले जो देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको ओवैसी साहब को ऊपर एक शेर सुनाना चाहता हूँ सुनाइए। कि भरे मिंबर वो सपनों के महल सजाता है, गमे इलाज नहीं करता, सिर्फ तकरीर करता है। अच्छा, तकरीर करने से कुछ नहीं होने वाला। तकरीर सुनाता है जी, शेर तो ऐसे बना। हाँ, कुछ भी है, तकरीर सुनाता है। तकरीर देने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना पड़ेगा। बताइए, एनआरसी के दंगे हो कहाँ थे ओवैसी साहब? आपको मैं दूसरा मुद्दा में शिफाउर रहमान भी तो था। थे, कौन मना कर रहा है? फिर कौन मना कर रहा है? शिफाउर रहमान का हक नहीं बनता वोट? किसका? सबका हक बनता है। लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि आप मेरी बात सुनिए, ओखला के अंदर 282 बूथ हैं। 282 बूथ पे जो चुनाव लड़ेगा वही जीतेगा ना। तो आप मेरी बात सुनिए, ऐसा ना हो जाए से जो टिकट लेकर आई हैं हरीबा, जी जी, उनके वालिद साहब विधायक रह चुके थे ना। रह चुके हैं ना। क्या था उनको तजर्बा नहीं है क्या कि 282 बूथों पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल है। कांग्रेस छोटी पार्टी है क्या? नहीं, किसने कहा? कितनी बड़ी पार्टी है, उनको आइडिया नहीं है। सत्ता से कितने दिन से बाहर है दिल्ली में कांग्रेस? अगर दिल्ली में कांग्रेस, अगर आप मेरी बात सुनिए, 2013 अगर जनता ने इसलिए बाहर किया ना, काम नहीं किया। अगर काम करते, काम करा उन्होंने। लेकिन मेरी बात सुनिए, 200 यूनिट आज केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, 2100 महीना महिलाएं सुविधा दे रहे हैं। कहाँ पे ले रहे हैं? 20 रुपए कमर्शियल यूनिट। तो लोगों को सुविधा दे रहे हैं ना, महिलाओं को बस में सेवा दे रहे हैं, फ्री कर रखा है। अच्छा, महिलाओं के लिए तो फिर उन्होंने आप उसकी देखिए, पब्लिक की पैसों से पब्लिक को फ्री दिया जा रहा है। और स्टेट में भी सबकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस क्या दे रही है? और स्टेट में, यहाँ तो उनकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की हैदराबाद में सरकार है, तेलंगाना में। क्या कर रहे हैं वहाँ पर वो? अच्छा, फिर यहीं पर राजनीति करने के लिए आते हैं क्या? यही बातें होते हैं, सब के अंदर रेवड़ी बांट रहे हैं। कभी विधायकों की सैलरी क्या होती है इस पर चर्चा नहीं होती है, विधायकों को क्या सेवा मिलती है इस पर चर्चा कभी नहीं होती है। एमपीओ पे सुधर जाती है, कौन कहता है? कौन कहता है आज? अच्छा, तो ये मुद्दा भी उठना चाहिए ना फिर, कि आम जनता को अगर दो तो फ्री की रेवड़ी,
विधायक अगर कुछ उसको सुविधा मिल रही है तो उसको फ्री की रेवड़ी पे सर मैं होता है। इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्री की रेवड़ी तो सबने बांटनी शुरू कर दी। बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल 300 यूनिट बिल्कुल की बात कर रही है। वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, 300 की बात करी है तो देखिए उसमें बात करनी शुरू वो कर दी। फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो जनता का हक है। कोई तो ऐसा लीडर है जो जनता को दे रहा हक दिया जा रहा है, है। बिल्कुल। इसमें क्या, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। जनता का ही जो पैसा है जनता को दिया जा रहा है, कोई तो दे तो रहा है ना, और सबने तो खाने का काम किया है ना। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बीजेपी जीत सकती है? एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ पर? बीजेपी जीत सकती है ओखला विधानसभा पे? नहीं, तो फिर बीजेपी का डर क्यों दिखाया जा रहा है? कि कौन BJP दिखा रहा है बीजेपी का डर? सर आपने वो वीडियो देखी? आप बीजेपी की राजनीति और कहीं नहीं देख रहे क्या? आपके सामने उत्तर प्रदेश मिसाल है, आप देख नहीं रहे क्या? देख रहा हूं। बीजेपी का डर थोड़ी ना दिखाया जा रहा है। आपको बांटकर आपकी सीट सीधी सीधी भाजपा को ट्रांसफर की जा रही है। ये उनके दोस्त उनके लिए काम कर रहे हैं, ये गलत है ना। कैसे आ जाएगी सर भाजपा की सीट? कैसे आप बताइए कैसे नहीं आएगी? कैसे आ जाएगी? आप जब आपकी वोट बढ़ जाएंगे तो सीधा सीधा वो तो बीजेपी का कैंडिडेट निकल जाएगा आपस में भाई। मतलब तो आप समझ रहे हैं कि टफ फाइट है शिफा और रहमान की? नहीं 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 नहीं, तभी तो मेरी वोट बात बढ़ रहा सुनिए, है। आप मेरी बात सर, सुनिए, आपको बार पता है बार पिछला मार्जिन कितना था आप भारत मेरी भाई का? बात सुनिए। शिफा भाई के लिए हम शायद आपको पिछला हमदर्दी मार्जिन नहीं हो पता है? सकती। कितना मार्जिन? हमारे से ज्यादा शिफा भाई की आपको हमदर्दी नहीं हो मार्जिन सकती। कितना था? कितना था? 72,000। 72,000। जी। आपको लगता है कि 72,000 वोट बढ़ जाएंगे कहाँ पर? इनमें सब में? नहीं। फिर आप कैसे कह रहे हैं बीजेपी का डर कैसे है? फिर बताइए। किसको? आप मेरी बात सुनिए, आप एक बार को बार बार कर रहे हैं बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। आप ये कहते हैं किसने दिखाया डर? डर ही तो दिखाया जा रहा है बीजेपी जीत किसने जाएगी। कहा? मेरे कहने का मकसद ये है कि ओखला में काम हुए, जी। विकास हुआ है तो विकास जी। के नाम पे वोट मांगना चाहिए। तो और किसके नाम पे 52% मांग रहे हैं? मुसलमान है और आम आदमी पार्टी ऐसी एक वाहिद पार्टी है हाँ। इसमें, और कांग्रेस ऐसी पार्टी समझ लो ठीक है, ठीक कि है, जो ठीक है। नॉन मुस्लिम जो वोटर है वो इन दो पार्टियों पे जा सकते हैं। जी, जी। मजलिस को तो वोट मिलेंगे नहीं। अगर वोट यहाँ से मुसलमानों के मनीष चौधरी लड़ रहे हैं तो वो भी अपनी पर्सनल शख्सियत पे 500,000 वोट का नुकसान वो भी कर सकते हैं मुसलमानों को। तो ये दोनों पार्टी तो ले सकती है ना वोट। कौन? ये कांग्रेस ले सकती है वोट, आम आदमी पार्टी ले सकती है। आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस को जनता नकार चुकी है दिल्ली से। कांग्रेस को जनता बिल्कुल नकार चुकी है। यहीं की बात क्यों कर रहे हैं आप? पूरी 70 विधानसभा की बात करें ना, कांग्रेस का क्या जनाधार है? 70 की विधानसभा बात करें ना आप मेरे से। खाली आप ओखला 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 के ऊपर पूरी सरकार तो ओखला की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ, आप मेरी बात सुनिए, चलिए आप मेरे ओखला में बात वोट पे डालेंगे। बात कर करता हूँ। एक सीट से सरकार बना लेंगे क्या कांग्रेस की? अगर वो वैसे लड़ा देगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। तुम एक सीट से तुम्हारा नहीं हो रहा, उनके लड़ाने से नुकसान हो जाएगा। किसका? सीधा आप मेरी बात सुनिए, भाई से भाई को लड़ाने का काम हो रहा है ना ये। वो बात ये करते हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इत्तेहाद का मतलब भाइयों में आपस में इत्तेहाद रहना चाहिए। हाँ, तो और फिर वो क्या कर रहे हैं? वो उस शिफा और रहमान को चुनाव लड़ा देना आप चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं आप इस बात का जवाब देता हूँ। ओवैसी साहब ने बात कही ना, ये क्या माना आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तो आप मेरी बात सुनिए ना, ओवैसी साहब ने अपनी सीट पे शिफा उर रहमान साहब को क्यों नहीं लड़ाया? कहाँ से? हैदराबाद से एमपी के चुनाव हुए, मौका है। वो उन्हें अगर आ रही है भी चुनाव के बाद याद आ रही है, 4 साल बाद शिफा भाई की याद आ रही है। उसके बाद इतने पहले कई चुनाव हुए, वहाँ से लड़ा देते, हैदराबाद से लड़ा देते, वहाँ से विधायकी का भी चुनाव हुआ, एमएलए का चुनाव हुआ, वहाँ से लड़ा देते, एमपी का चुनाव हुआ, अपनी सीट छोड़ के वहाँ से लड़ा देते। यहीं से क्यों लड़ाना है? अच्छा चलिए छोड़िए, बताइए अरीबाज के साथ कितना टफ कंपटीशन है अमानत भाई का? कुछ नहीं। कुछ अरमान मलिक, क्या काम करते हो? बेडशीट का काम करता हूँ। काम कैसा हो रहा है? अल्लाह का करम है, बंदों का साया है। अच्छा 5 तारीख में चुनाव है, क्या माहौल है ओखला में? माहौल है कांग्रेस का इंशाल्लाह। कांग्रेस का? जी। अच्छा, और पिछले 10 साल से अमानतुल्लाह जो विधायक है उनका? अमानतुल्लाह भाई ने जो भी कराया, जैसा भी कराया बेहतर है। खराब का उम्मीद नहीं लग रही, कंपटीशन चल रहा बहुत कर रहा। अच्छा, हाँ, तो सीधा कंपटीशन कांग्रेस से? कांग्रेस से और किसी से नहीं हो सकता। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ से बीजेपी की सीट निकल जाए इस बार? बीजेपी की सीट कंफर्म नहीं है, खैर मतलब कंफर्म नहीं है। बीजेपी की सीट तो कभी भी नहीं निकली 25 साल से, अभी तक तो ओखला में निकली नहीं है। खैर बाकी अब भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, मुद्दे हैं कोई या वैसे ही बस कांग्रेस को वोट डालना है? नहीं, कांग्रेस सही बिल्कुल एकदम पार्टी जेन्युइन पार्टी है। जेन्युइन पार्टी है, लेकिन 2013 से सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर है तो क्या है, मतलब यहाँ का कैंडिडेट तो मजबूत होना चाहिए ना। अच्छा। और यहाँ का कैंडिडेट आसिफ से बेहतर कोई नहीं है। तो आसिफ कहाँ कैंडिडेट है? उनकी बेटी कैंडिडेट। हाँ, तो अब वो बेटी के हाथ में रहे, आसिफ भाई के बात एक ही है। अमानत भाई मजबूत कैंडिडेट नहीं है? मजबूत कैंडिडेट थे, खैर उन्होंने इतना नहीं करा जितना वो करते हैं। अच्छा, जितना वो करते हैं। अभी वो काउंसलर है, अभी उनकी बेटी काउंसलर है। उन्होंने शाहीन बाग में बहुत कुछ करा है। करा है? हाँ। अच्छा ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा सर? इधर आइए, क्या नाम है? नाम फरहान खान है। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे जिनको सोच के वोट करेंगे? माहौल तो बहुत शानदार चल रहा है हाँ। और कांग्रेस की तरफ ही है माहौल। अच्छा, मुद्दे तो बहुत हैं, क्या कहते हैं भाई, मुद्दे तो इतने हैं कि सड़क ले लो आप, कोई सी गली ऐसी नहीं है, 60% गलियाँ खुदी हुई हैं। हाँ। और जिसमें से इन्होंने 10% गलियाँ 2 महीने के अंदर अंदर बना दी इलेक्शन की वजह से कि हमें वोट मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो 2 साल पब्लिक कोरोना परेशान। रहा है, ईडीवीडी के छापे इलेक्शन चले। होते ही सुन लीजिए, इलेक्शन होते ही कोरोना हो गया था। हाँ। इसमें इन्होंने बहुत नोट कमाट फेंका। अच्छा। उसके बाद इन्होंने 2-3 महीने कोरोना में काम करा कि हम कोरोना में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। अच्छा,
ठीक है। उससे पहले दिल्ली दंगे हो गए थे इनके इलेक्शन होते ही, तो ये उसमें लगे रहे कि हमने ये करा, हमने वो करा, हुआ कुछ नहीं था, सब बेकार की बातें थी। अच्छा, काम नहीं हुआ है? काम मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप गलियों में जाकर घूमिए, 60% गलियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल खुदी हुई हैं। खुदी हुई? तो ठीक मुझे है, तो ऐसा लग रहा है काम चल रहा है ओखला में। काम चल रहा है, हाँ 2 महीने से काम चल रहा है मुस्तकिल। एक रात एक दिन खुदती है, दूसरे दिन बनती है। मेरी गली 1.5 साल से खुदी हुई है, अभी तक भी कूड़ा पड़ा हुआ है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन बन भी तो रही है गलियाँ। अरे तो सारी गलियाँ बना खोदेंगी तो बनेंगी भी ना, कि किसी पे एहसान थोड़ी ना कर दिया भाई साहब। ईडी ने इतना परेशान किया है, उसके बाद कोरोना आ गया, दंगे हो ईडी ने गए। क्यों परेशान करा? ईडी ने घोटाला करा आपने, तभी तो परेशान करा। हमारे पास भेज दो ईडी को, हमें करके दिखा दे परेशान। आसिफ के पास भेज दो, को शेब दानिश है इसके पास भेज दो ईडी को। आसिफ को भी उठा लेती है पुलिस कभी भी। अरे आसिफ को तो क्यों उठा लेती है, कभी पुलिस वाले से, कभी पुलिस वालों को गाली दे दी, कभी पुलिस वालों को पीट दिया पकड़ के, कभी एमसीडी वालों को मुर्गा बना दिया। आसिफ तो यूँ जाता है, कभी उसकी क्या कहते हैं उसे, तो ये पुलिस को पीटना, एमसीडी को पीटना अच्छी बात है? ये तो बहुत बढ़िया बात। यार मेरी बात सुनो, पहले दुकानें 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक दुकानें खुलती थी, 11-11 बजे तक खुलती थी। अब पुलिस वाले जो है ना, वहाँ से जो रैली निकालते हैं ना थाने से 10 बजे, तो 11 बजे तक सारी मार्केट बंद हो जाती है। लोग बस सालन भी छोड़ के भाग जाते हैं, होटल वाले अपने, समझ रहे हो नहीं? कितने लोगों के खाने खराब हो गए। बात ये है असली। सड़कों पे जब तुम यहाँ से जाकिर भटना हाउस से चलोगे जाकिर नगर तक, हाँ, ये इतनी चौड़ी सड़क जो है ये बिल्कुल घेर रखी है एक तरह से, मतलब इंक्रोचमेंट समझ लो इसको। हाँ, और तो इंशाल्लाह काम चल तो रहा है लोगों का, तुम्हारा काम नहीं चल रहा बढ़िया? तो ये पैसे दे के काम कर रहे हैं ना, पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल पैसे दे के काम कर रहे हैं भाई साहब। किसको दे रहे हैं पैसे? किसको दे रहे हैं? हाँ। जिसकी दुकान है उसे पैसे दे रहे हैं। अच्छा, दुकान के सामने हाँ बिल्कुल, और क्या, किसी के बाप की जगह थोड़ी है, दुकान वाले की जगह, दुकान वाला लगवा रहा है दुकान है। अच्छा जी। तो इस बार ये बताओ, आम आदमी पार्टी आ रही है, जा रही है दिल्ली में? दिल्ली में 99.9% दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी तय है। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस अभी वजूद में नहीं है, कांग्रेस भी इंशाल्लाह ताला आएगी, थोड़ा सा हल्के हल्के धीरे धीरे चढ़ती चली जाएगा ऊपर को। और ये हमें आपको गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ, किसी हाल में जो है ना बीजेपी उसके आम आदमी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ। और विधानसभा पे इस पे? विधानसभा पे इस पे अभी मामला 2 तरफा है, आम आदमी का और कांग्रेस का। ठीक है। और एक बार सुनो, बीजेपी की और बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने ये मसला फैला रखा है यहाँ पर कि बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगी। 3,70,000 वोट है इस ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, जिसमें से 80,000 वोट है हिंदू भाइयों के। अब उसमें मान लो अगर 50% पोलिंग 60% पोलिंग करते हैं वो क्या बोलते हैं हिंदू, तो उनके 80,000 में से 45,000 वोट हो गए। बचे यहाँ पर क्या कहते हैं 3 लाख वोट। 3 लाख में अगर मुसलमान 60% भी वोटिंग करते हैं तो 2,80,000 वोट होते हैं। तो 2,80,000 में केस बताओ, 45,000 वाला जीतेगा या 2,80,000 वाला जीतेगा? पहली बार लड़ा 1,04,000 आया, दोबारा लड़ा 1,30,000 आया। हाँ। क्या उम्मीद है तुम्हें? आप मैं बता देता हूँ आपको, पहली बार जो थी बहुत बड़े बड़े नेता हवाओं में बह गए थे, अमानतुल्लाह के, आसिफ खान, कोई भी सब बह गए थे। संदीप दीक्षित हार गई थी, शीला दीक्षित हार गई थी। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े नेता थे। तरविंदर सिंह मारवा था यहाँ पर पटपरगंज में, वो हार गया था। लेकिन अब वो मजीद सिसोदिया को हरा रहा है पटपरगंज में। हाँ जी बिल्कुल ओके। जंगपुरा से तो बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन जब मुखालफत नहीं थी। अब इन्होंने 10 साल में ना, 10 साल में पहले कांग्रेस में था, 93 ठीक है जी, कांग्रेस के नाम पे जीता, बीजेपी में है अब बीजेपी में। ठीक है, उसके बाद भी वो पहले कांग्रेस से हारा था यहाँ पर, उसके बाद वो बीजेपी में आया, उसके बाद भी फिर वो हार गया। अब क्या वो जीत कर दिखाएगा। और वहाँ पर उन्होंने मनीष सिसोदिया को उतारा उसके सामने। हाँ, और एक बात उसकी सुनो मेरी, क्या कह रहा था, भूल गया यार। इसमें ये बीजेपी को बार बार कह देते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, हमें वोट दे दो, बीजेपी जीत जाएगी। ये 10 साल से इनकी विधायक है यहाँ का, आम आदमी पार्टी का है अमानतुल्लाह खान। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब आदमी को देख लेता है तो अब मसला क्या, पब्लिक जो है ना चेंज मांग रही है, बस सिर्फ चेंज क्यों मांग रही है? मैंने तो ये सुना है कि अमानत यहाँ के लोकल लोगों के बहुत काम आता है। अपोलो को बिल्कुल ऐसे कर दिया आम आदमी के लिए, जहाँ बहुत सेलिब्रिटी। आप भी देखिए, सुनिए मेरी बात, अपोलो में तो आप भी करा सकते हो काम। आप अगर यूपी से आते हो या बिहार से आते हो, कहीं से भी आते हो, आप भी काम करा सकते हो अपोलो में। तो कोई इतना उसमें स्पेशलिटी पर्सनली अगर आप उनके मुँह से चेहरे से जाके मिलते हो तो हो जाती है, किसी भी विधायक की होती है, काउंसलर करा देगा ये। अमानतुल्लाह कहाँ देखते हैं इस चुनाव में, कौन सा नंबर आएगा? मैंने बताया ना आपको, कांग्रेस और आम आदमी की टक्कर है। अब उसमें फर्स्ट आ जाए या सेकंड आ जाए, इलेक्शन अभी बिल्कुल साइलेंट है। 2 दिन बाद सब क्लियर हो जाएगा। शिफाउर रहमान को? शिफाउर रहमान भाई के कहाँ, कुछ नहीं, उनका कोई मामला नहीं है, नॉर्मल है वो तो आप जैसे पूछोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजम्मिल खां। मुजम्मिल खां। खां साहब, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे,
क्या माहौल लग रहा है ओखला विधानसभा पे? अभी कोई माहौल नहीं लग रहा जी। अच्छा अच्छा, जब वोट डालने जाएंगे तो कुछ मुद्दे हैं यहाँ के ओखला के? मुद्दे ये है सड़कों वड़कों के, और क्या है। सड़कें बनी हुई है नहीं बनी हुई? नहीं बनी। नहीं बनी। अच्छा, वैसे लग क्या रहा है कि 10 साल से अमानतुल्ला यहाँ विधायक हैं, उन्होंने उस हिसाब से काम किया है जिस हिसाब से करना चाहिए था? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या काम रह गया अभी ओखला में? अब जी ये तो सारे काम है, यहाँ है क्या, पानी यहाँ नहीं। अच्छा, सड़कें यहाँ नहीं। अच्छा, हाँ, और क्या है। और यहाँ पर जो बटला हाउस में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, अब तो उन्होंने लोग खड़े किए हुए हैं, ट्रैफिक को चला रहे हैं। हाँ, ये भी गलत है। ये भी गलत है। और ये तो सही है कि ट्रैफिक को चलाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा पे कांग्रेस जीत सकती है, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, बीजेपी जीत सकती है, कौन जीत सकता है? अभी कोई अंदाजा नहीं। अरे चाचा, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इतना तो तजुर्बा होगा आपको। अब पहले जैसी बात नहीं है। और कैसी बात है? नहीं, अभी अंदाजा नहीं है। नहीं है अंदाजा? नहीं। एक रात पहले डिसाइड होगा? हाँ, 1-2 दिन पहले। 1-2 दिन पहले डिसाइड हाँ, होगा। अभी कोई। क्या नाम है भाई? दानिश। क्या काम करते हैं? मेरी बराबर में दुकान है, किस चीज़ की? बेल्टो वगैरह की। काम कैसा चल रहा है? बेल्टे वेल्टे बिक रही हैं? नहीं भाई, अच्छा, ओखला विधानसभा पे बटला हाउस ये है, क्या माहौल लग रहा है कि इस बार किसकी सीट निकल सकती है? देखो भाई, मैं तो हूँ आसिम मोहम्मद खान का सपोर्टर, अच्छा, तो कांग्रेस की निकलनी चाहिए। कांग्रेस की? कांग्रेस है फाइट में? सही चुनाव होगा? दमदार कैंडिडेट है अच्छा, हरीबा दमदार कैंडिडेट है। आसिम मोहम्मद खान। आसिफ मोहम्मद खान, उनकी बेटी लड़ रही है ना? अच्छा, ये बताइए 10 साल में अमानतुल्ला को जो काम करने चाहिए थे वो काम किए हैं या नहीं किए हैं? काम उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। तो परेशान भी रहे, कोरोना आ गया, दिल्ली में दंगा हो गया, फिर ईडी वगैरह भी उनको परेशान करती है, ये वजह रही है? जी बिल्कुल। ठीक। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।